हेलो गाइस, आज ना मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। जब मेरा आरआरबी में सिलेक्शन हुआ ना, तो मेरे दिमाग में मतलब काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे कि आरआरबी है तो भाई एक गांव में जाना पड़ेगा। एंड गांव में जाना वाज अ बिट डिफ़िकल्ट नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। टिपिकल क्यों था? क्योंकि मेरा कभी कोई रिलेशन नहीं रहा गांव से। लाइक माय फादर बिलोंग्स फ्रॉम अ सिटी, मतलब मेरे पापा की जो क्या कहते हैं, जो बर्थ प्लेस है वो एक सिटी है। मेरी मम्मी का भी जन्म जो है वो सिटी में ही हुआ। तो मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं रहा गांव से। एंड आई एम लाइक ना, मेरा कभी भी कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल था कि किस तरीके से गांव में मैं एडजस्ट करूँगी, क्या होगा। बहुत कुछ मेरे मन में सवाल थे। ठीक है, और मुझे ना खड़ी बोली भी नहीं बोलनी आती है। लाइक मैं आपसे जिस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ मुझे वो आती है बस। लेकिन या फिर मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, लेकिन बात करें कि मैं अगर खड़ी बोली में बोलूँ जैसा कि गांव में बोला जाता है तो वो मुझे नहीं आती है। तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही टिपिकल थी। तो अब मेरा जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो मैंने बाकी लोगों से पता करना चालू किया कि भाई क्या होता है, कैसे मतलब लड़कियाँ किस तरीके से एडजस्ट कर दिया एंड ऑल दैट। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि लड़कियों को जो है वो गांव दिया ही नहीं जाता है। मीन्स दे आर नॉट गिवन एनी रूरल ब्रांच। ठीक है, उन्हें या तो सेमी अर्बन दी जाती है या फिर अर्बन दी जाती है। मतलब जो मैनेजमेंट होता है, दे जस्ट अवॉइड गिविंग रूरल ब्रांचेस टू गर्ल। ठीक है, तो मैंने कहा ये तो भाई बहुत सही बात है, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं बहुत मैं एकदम खुश थी और बिल्कुल ही टेंशन फ्री थी कि भाई रूरल तो मिलती नहीं है, तो जो टेंशन है वो एकदम ख़त्म हो गई। अब उसके बाद क्या हुई, ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग से पहले क्या था, हमारी 7 डेज़ की ट्रेनिंग थी। 7 डेज़ की ट्रेनिंग में क्या था, पहले 5 दिन तो आपको क्या था, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई थी एंड देन 2 डेज़ आपको आर में ट्रेनिंग दी गई थी। तो पहले 5 दिन हो गई ट्रेनिंग ख़त्म। नेक्स्ट 2 डेज़ जब हम आर में गए तो आई वॉज द ओनली पी ओ एट दैट टाइम। ठीक है, अभी जनवरी में ज्वाइनिंग हुई है। तो जो आर में जो नंबर ऑफ़ पी ओज थे वो टोटल 6 थे, क्योंकि हम रिजर्व से थे तो जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत कम थे। तो 6 लोग थे, 6 में इकलौती मैं लड़की थी, बाकी 5 लड़के थे। तो मैं और भी ज़्यादा खुश कि मतलब मैंने ये तो सुना ही था कि प्रेफरेंस लड़की को दी जाती है। तो मैंने कहा मैं ही एक इकलौती लड़की हूँ तो मेरा तो भाई 100% है कि मुझे ही जो है वो एक रूरल, वो क्या कहते हैं, मुझे अर्बन ब्रांच मिलेगी। और अर्बन में भी मुझे मतलब इतना मतलब एक होता है ना, आपको एक वाइब्स आती हैं कि हाँ मुझे यही मिलेगी। तो एक मेरे घर के पास एक ब्रांच है, मुझे लगा ये मिल जाएगी और बस इससे अच्छी लाइफ हो ही क्या सकती है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब जो हमें ब्रांच मिलनी थी वो कब मिलनी थी, मतलब 2 दिन की ट्रेनिंग थी, तो जो सेकंड डे था, सेकंड डे में इवनिंग में। ठीक है, अब जब सेकंड डे में इवनिंग में मुझे ब्रांच मिली तो वो मुझे मिली रूरल एरिया। एंड वो एक रूरल एरिया भी नहीं था, रूरल एरिया तो था ही था, ऊपर से मतलब ना तो मैंने कभी उस गांव का नाम सुना, ना ही कुछ, मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ है, क्या है, कैसे जाना है, कुछ नहीं पता। आई हैव नेवर इवन हर्ड अबाउट इट। ठीक है, तो फिर भी क्या कर सकते हैं, अब जो मिल गई सो मिल गई। लेकिन फिर भी ठीक चल रहा था मामला। और लेकिन जैसे मैंने लोगों को बताया, मतलब जो मेरे सीनियर्स थे उनको बताया कि मुझे ये ब्रांच मिली है। दैन दे टोल्ड मी कि इससे पहले इस ब्रांच में कभी कोई लड़की नहीं आई है। मतलब जो माहौल है उस जगह का वो बहुत ख़राब है। थोड़े मतलब गुंडे वगैरह रहते हैं, बहुत ही बदतमीज़ी से बात की जाती है आपस में। एंड ही जस्ट टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स। तो अब जो है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, भाई मुझे ये क्या दे दिया गया। एक तो गांव गांव में भी ऐसी जगह कि जहाँ कभी लड़की की पोस्टिंग ही नहीं हुई है। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं, आपकी जॉब यही है तो जाना तो था ही। नेक्स्ट डे मैं गई और मैं बहुत जो है स्टार्टिंग में डरी डरी और सहमी सहमी सी रहती थी। और ये डर की वजह से ना मेरी चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी। लाइक अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है तो जो मेरी ग्रास्पिंग पावर थी वो बहुत कम हो गई थी। आपने भी देखा होगा कि अगर आप मतलब किसी चीज़ से डर रहे हैं तो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन मैंने देखा कि मतलब जो भी मुझे बताया गया था कि हाँ बहुत बदतमीज़ी से बात होती है ना। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो मैं गई। अब जब मैं गई तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जो मेरे बाकी 5 जो लड़के थे, मतलब जो फ्रेंड्स तो बन ही जाते हैं सब, तो वो भी मतलब व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ था हम 6 लोगों का। तो वो बताए थे कि हर जगह बस आप ही की बात चल रही है मैम,
कि मतलब बिसावर वो सॉरी जो भी मतलब मेरे गांव का नाम था कि वहाँ पे एक लड़की आई हुई है। तो चलो ठीक है, जो भी है। तो मतलब हर जगह बस एक यही चर्चा थी कि उस गांव में एक लड़की गई हुई है। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि पहली बार एक लड़की गई है एंड वहाँ का माहौल जो है वो बहुत ख़राब था, ऐसा मैंने सुना था। और मतलब इस चीज़ से मैं डर तो बहुत गई थी। तो अब जैसे मुझे कोई भी काम क्लर्क सर देते कि ये कर लो, और वो मुझे समझाते, मेरे नहीं समझ में आता। मैनेजर सर मुझे कोई काम देते, वो भी मुझे नहीं समझ में आता। सब ऐसे ही चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे मतलब जैसे मैंने देखा कि वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब जो कस्टमर्स थे वो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, और बिहेव ही नहीं करते थे अच्छे से, मतलब ऐसा वो जब मेरे से बोलते थे तो वो प्योर हिंदी में बोलते थे। मतलब एक गांव वासी के लिए प्योर हिंदी बोलना आई थिंक इट्स बिट टिपिकल। जैसे मेरे लिए, जैसे हम लोगों के लिए इंग्लिश बोलना इज बिट टिपिकल, उनके लिए हिंदी बोलना भी ना एक टिपिकल काम है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इन हैबिट ऑफ स्पीकिंग दैट लैंग्वेज। लेकिन जब वो मेरे से बोलते हैं, आज भी जब वो मेरे से बोलते हैं, तो दे स्पीक प्योर इंग्लिश, ओ सॉरी हिंदी। दे डोंट स्पीक दी खड़ी बोली, ठीक है? वो खड़ी बोली में बात नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ से हिंदी में बात करते हैं, ठीक है? और जो मेरा स्टाफ है वो भी मतलब मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है। दे हेल्प मी अलॉट। मतलब मुझे कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो वो मुझे समझाते हैं, एक बार नहीं 4 बार समझाते हैं। दे आर क्वाइट सपोर्टिव। चाहे मैं स्टाफ की बात करूँ, चाहे वो जो हेल्पिंग मेम्बर्स दिए जाते हैं, लाइक BCs हो गए या फिर मैसेंजर होते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मी। दे आर ऑल्सो क्वाइट मतलब सपोर्टिव फॉर मी, ठीक है? तो मतलब सब कुछ ना बहुत, सब कुछ जो पूरा एनवायरनमेंट है, जैसा मैंने सोचा था कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। दे ऑल आर सपोर्टिव। चाहे मैं बात करूँ कस्टमर्स की तो वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं बात करूँ क्या कहते हैं क्लर्क सर की या फिर मैनेजर सर की, तो बहुत ही सब लोग ना वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऊपर से आप ये देखिए कि क्योंकि मेरी इंग्लिश ना, मेरी हिंदी जो है वो बहुत वीक है। हिंदी वीक का मतलब क्या है? जैसे अगर नंबर्स हैं, जैसे किसी ने मुझे बोला त्रासी, तो मुझे नहीं समझ में आता ये त्रासी क्या है, ठीक है? तो वो ना मेरे से त्रासी नहीं बोलते, वो मुझे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट। तो उन्होंने ना मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। तो ये तो रही मेरी कहानी। तो अगर आप अपनी बात करते हैं कि क्या कहते हैं, क्या आर आर बी एज अ गर्ल सही है कि नहीं, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सही है। मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ आपको कहीं भी मिल सकता है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत सपोर्टिव मिला है। और बाकी देखो, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। और एक और बात है कि हाँ, अगर आप बात करें कि क्या कहते हैं, AC वेसी नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि वो एक गांव है तो आपको कूलर से काम चलाना पड़ेगा। तो फर्नीचर भी थोड़ा इनका थोड़ा सा लेवल जो होता है वो कम होता है। बाकी अगर बात करें जाए एज अ पर्सन वहाँ के लोग बहुत सही निकले मेरे लिए, तो दे वर गुड। तो मैं तो कहूँगी कि और अगर आप मतलब बात करें कि जैसे अगर मेरा क्या है, मैं तो अपने घर से अप डाउन करती हूँ, ठीक है? लेकिन अगर बात करें कि अगर एक लड़की को गांव में रहना चाहिए कि नहीं, तो वो आप देख लो कि वहाँ का माहौल कैसा है। अगर ठीक है तो भाई वहाँ पे रूम ले लो। एंड अगर आपको लेता है कि नहीं, आप वहाँ रूम नहीं ले सकते हैं ऑल दैट, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ के पास के अर्बन एरिया में घर ले लो। मतलब वहाँ के पास की सिटी में ले लो। लाइक मेरे सामने एक SBI ब्रांच है। उसमें क्या है, एक जो लड़की है वो कहीं दूर से, मतलब उसका घर बहुत दूर है, वहाँ से वो अप डाउन नहीं कर सकती है। तो उसने क्या करा है, उसने पास की सिटी में रूम ले रखा। तो दिस नो, मतलब हर चीज़ का एक सल्यूशन है। तो आप बिल्कुल अप डाउन कर सकते हैं। अगर गांव में नहीं रहना चाहते हैं तो अप डाउन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं जो कि एक ऐसे गांव में गई जहाँ की बहुत ही गुंडा राज चलता था, वहाँ भी लोग इतने अच्छे से बोलते हैं। तो आप सपोज करो कि और हर गांव में तो ऐसा होता भी नहीं है, तो वहाँ के लोग कितने अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। तो आप बिल्कुल RRB बेधड़क होकर ज्वाइन कीजिए। पहली बात तो आपको RRB में देयर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी कि आपको रूरल एरिया मिले। फिर भी अगर आपको रूरल एरिया मिलता है तो पीपल देयर आर वेरी सपोर्टिव, बिकॉज ये वो लोग समझते हैं कि भाई एक लड़की जॉब पे निकली है तो उसके लिए काफ़ी टिपिकल होता है। मतलब आई थिंक एक लड़की के जॉब करना बहुत बहुत टाइम लगता है चीज़ें का समझने और करने में। एंड इफ़ दे आर हेल्पिंग यू आउट, दे वुड डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट। तो आपको पहले अपनी मदद करनी होगी, तभी आपके लोग मदद कर पाएंगे। तो बिल्कुल RRB
बहुत ज़्यादा सेफ़ है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, हाँ सेफ़ है लड़कियों के पर्पज़ से, तो बिल्कुल आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।